नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है 19वीं व 20वीं सदी में मानी जाती है। सबसे पहला है राजा राम मोहन राय। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ देश के पूर्वी बंगाल से हुआ तथा इसका श्रेय राजा राम मोहन राय को ही दिया जाता है। इनका जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय था और इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राम मोहन राय की उपाधियां यानी कौन कौन सी उपाधि या इनके उपनाम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। राजा राम मोहन राय की उपाधियां या उपनाम, अब हम ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया तो देखें। सबसे पहले है भारत के नवजागरण का अग्रदूत। पहला क्या है? भारत के नवजागरण का अग्रदूत। दूसरा है सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। दूसरा क्या है? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। तीसरा है आधुनिक भारत का पहला महान नेता। जो आधुनिक भारत है इनका पहला महान नेता राजा राम मोहन राय ही है। भारतीय पत्रकारिता के पिता, जो भारतीय पत्रकारिता है इनकी शुरुआत राजा राम मोहन राय से ही हुई थी। राष्ट्रवाद के अग्रदूत, यानी भारत में जो राष्ट्रवाद है इसको फैलाने का कार्यक्रम किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को बढ़ावा देने के लिए तथा हिंदू धर्म के बुरे रीति रिवाज तथा प्रथाओं से लड़ने के लिए 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। कब की? 1815 में। कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की। किसके लिए? जो हिंदू धर्म में बुरे रीति रिवाज थे उनसे लड़ने के लिए उन्होंने 1815 ईस्वी में आत्म सभा की स्थापना की। फिर इन्होंने केन और कंठ उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कौन सा? केन और कंठ जो उपनिषद थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब की? 1816 ईस्वी में वेदांत कॉलेज खोला था। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की मदद की इन्होंने हिंदू कॉलेज खोलने के लिए। किसने? राजा राम मोहन राय ने। डेविड हेयर जो था 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला था। इनकी मदद राजा राम मोहन राय ने की थी। 1820 में ईसाई धर्म पर प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस। ये ईसाई धर्म पर थी। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तुहफात उल मुहावेदीन, कौन सी? तुहफात उल मुहावेदीन नामक पुस्तक की रचना की। तुहफात उल मुहावेदीन का अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। कौन सा? एकेश्वरवादियों का उपहार। 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कुमुदी और 1822 में फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार निकाला। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में एक एंग्लो हिंदू स्कूल खोला और इसके बाद वेदांत कॉलेज खोला। कौन क्या क्या खोला? कि 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में एक एंग्लो स्कूल खोला तथा उसके बाद वेदांत कॉलेज भी खोला। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो राजा राम मोहन राय जो थे ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श जो किए जाते थे वह पहले भारतीय नेता थे। सबसे इम्पोर्टेंट, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, कब? 20 अगस्त 1828 ईस्वी। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उनके पास सिफारिश लेके गए तो इन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पास
कर दिया। कब किया? 4 दिसंबर 1829 में। कौन सा कानून? सती प्रथा को रोकने के लिए। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसकी सिफारिश पर? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी में ब्रह्माणिकल नामक मैगजीन प्रकाशित की। कौन सी? ब्रह्माणिकल मैगजीन। 1829 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए, अर्थात यूरोप की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय ही थे। 27 सितंबर 1835 ईस्वी को ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर राजा राम मोहन राय का निधन होगा। वहीं पर इनको दफना दिया गया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल जो बादशाह अकबर द्वितीय यानी जो दूसरा अकबर था, उन्होंने राजा की उपाधि प्रदान की थी राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा और विचारों को आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन को जाता है। किसको? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन को जाता है। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार व प्रसार करने हेतु 1839 ईस्वी में टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की तथा इसके एवज में बंगाली मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी भी निकाला गया। नंबर 2 है स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म 12 सितंबर 1824 को गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती को जो दयानंद नाम है वो उनके गुरु विरजानंद द्वारा दिया गया था। पहले इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके गुरु जो थे विरजानंद, उन्होंने इन्हें दयानंद नाम दे दिया। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चीरगांव, जो कि मुंबई में है, आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ पर? चीरगांव। कहाँ पर है ये? मुंबई में। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन जो वैदिक धर्म था उसको शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य वाक्य था कर्ण मंत्र विश्व मार्यम। क्या था? कर्णवंतो विश्व मार्यम। तो पूछ लिया जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ की? मुंबई के चीरगांव में। अब स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य और संस्कृत वाक्य प्रबोधन नामक पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, बहुत बार पूछ लिया गया, नंबर 1। नंबर 2 है वेदांत प्रकाश। नंबर 3 है संस्कार विधि। नंबर 4 है ऋग्वेद भाष्य और संस्कृत वाक्य प्रबोधन। कौन कौन सी हैं? सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य और संस्कृत वाक्य प्रबोधन। इन्होंने वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो नामक नारा दिया था। ये निराकार ब्रह्म में आस्था रखते थे और इनका मानना था कि वेद ही सबसे उच्चतम और उन्हीं का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जो हिंदू किसी कारणवश दूसरे धर्म में चले गए हैं उनका शुद्धिकरण करके वापस हिंदू धर्म में लाना ही इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। यानी पहले किसी जोर या जबरदस्ती या किसी दबाव के कारण हिंदू धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनका यज्ञ या विधि विधान से उनको शुद्ध करना और फिर वापस हिंदू धर्म में लाना इस आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। किस आंदोलन का? शुद्धि आंदोलन का यही उद्देश्य था। इन्होंने शूद्र व स्त्रियों को वेद पढ़ाने व उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा ऊंची जाति व पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी क्या किया था? आंदोलन किया था। यानी शूद्र व स्त्रियां, इनको वेद पढ़ाया जाए तथा इसे भी ऊंची शिक्षा यानी उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। साथ ही ऊंची जाति व पुरुषों के बराबर का अधिकार इनको होना चाहिए। ये किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे।
तो पूछ लिया जाए कि स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही कहा था कि भारत जो है वह भारतीयों का है। किसका है? भारत भारतीयों के लिए ही है। इसके अलावा स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे, इन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने की वकालत की थी। इनका मानना था कि जिसकी कोई अपनी भाषा ना हो उनका विकास नहीं हो सकता, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि बुरे से बुरा देशी राज्य है वो अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से कहीं अधिक उच्च है। यानी विदेशी राज्य है उससे अच्छा अपना देशी राज्य ही होता है। दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि DAV यानी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल व कॉलेजों की स्थापना जो है वो श्रृंखलाओं के रूप में की थी। यानी दयानंद एग्लो वैदिक जो स्कूल और कॉलेज हैं इनके नाम की श्रृंखलाएं हैं वो भारत में चला दी गई, शुरुआत कर दी। 30 अक्टूबर 1883 को नन्ही जान नामक वेश्या ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया। इनके कारण अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया।